हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 114 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 21 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रेवल से लिया गया है। इस स्टोरी को आप ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज। बच्चों, कितना प्यारा दिन है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट हिज फैमिली। तो जैसा कि हमने गुलिवर्स ट्रेवल के एंड में पढ़ा था कि गुलिवर जब सोता है तो वो अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है। हाउ वॉज ही फीलिंग इन हिज ड्रीम। तो अपने ड्रीम यानी कि अपने सपने में वो कैसा फील यानी कि महसूस कर रहा होता है। हुर्रे, आई एम बैक एट होम। शायद वो ये सपना देख रहा होता है कि वो अपने घर वापस पहुंच गया है। तो जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचता है तो वो बोलता है हुर्रे, आई एम बैक एट होम। मैं घर वापस आ गया। येस यू आर राइट, द वर्ड हुर्रे शोज हिज हैप्पीनेस। तो बच्चों, यहाँ पर जो हुर्रे वर्ड है ये उसके हैप्पीनेस यानी कि उसकी खुशी को दिखा रहा है। लेट्स रीड दीज 2 सेंटेंसेस। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। बच्चों, आपको नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िए और उनके बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर ढूंढिए। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा। लेट्स ईट ग्रैंडमा। और सेकंड सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा। लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो क्या आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस नज़र आया? आप कहेंगे कि डिफरेंस तो कुछ नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है लेट्स और सेकंड में भी लेट्स लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ईट और सेकंड में भी ईट लिखा है। और फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ग्रैंडमा और सेकंड सेंटेंस में भी ग्रैंडमा लिखा हुआ है। तो फिर डिफरेंस क्या है? बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस है इस साइन का। आपको दिख रहा होगा कि सेकंड सेंटेंस में एक साइन लगा हुआ है जिसे हम कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इस कॉमा की वजह से जो सेकंड सेंटेंस है उसका मीनिंग बदल गया है। तो देखिए, यस यू आर राइट, इन द सेंटेंस ए इट साउंड्स लाइक वी आर गोइंग टू ईट ग्रैंडमा एंड नो वन वांट्स दैट। तो बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में लग रहा है कि जैसे हम ग्रैंडमा को खाने की बात कर रहे हैं। लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ ग्रैंडमा को खाते हैं, है ना? ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। इन द सेंटेंस बी वी आर इन्वाइटिंग ग्रैंडमा टू ईट विद अस। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हम ग्रैंडमा को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ खाना खाने के लिए। ध्यान से सुनिए, लेट्स ईट ग्रैंडमा। सो अ पंक्चुएशन मार्क कॉमा चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और ये किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ हुआ है इस पंक्चुएशन मार्क की वजह से, जहाँ पर कि हम लेट्स ईट के बाद थोड़ा सा रुके हैं और उसके बाद हमने ग्रैंडमा बोला है। देखिए, दोबारा से सुनिए। फर्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा और सेकंड सेंटेंस में हम बोल रहे हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो देखा आपने कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉज आ रहा है और इसी वजह से इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस आया है। बच्चों, आज हम जानेंगे इन 5 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स इन अ सेंटेंस। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में एक्सप्रेशन यानी कि हाव भाव या फिर फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं कॉमा के बारे में, फुल स्टॉप के बारे में, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में और एपोस्ट्रोफे के बारे में। तो आइए जानते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कॉमा के बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है माई फेवरेट कलर आर रेड एंड ग्रीन। यानी कि जो मेरे फेवरेट कलर, मेरे पसंदीदा कलर हैं वो कौन कौन से हैं? रेड और ग्रीन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 कलर्स मेरे फेवरेट हैं उनको मैंने किस चीज़ से सेपरेट किया है? एंड से सेपरेट किया है। किससे सेपरेट किया है? एंड से सेपरेट किया है, रेड और ग्रीन।
आइए अब देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है माई फेवरेट कलर आर रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अभी तक मैंने सिर्फ अपने 2 फेवरेट कलर बताए थे जिसको मैंने एंड से सेपरेट किया था। सेकंड सेंटेंस में मैंने अपने 3 फेवरेट कलर्स दिखाए हैं और उन 3 फेवरेट कलर्स को दिखाने के लिए मैंने रेड और ग्रीन के बीच में कॉमा का यूज़ किया है। तो आइए जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। Comma is used to separate more than 2 words in a list and for giving a short pause in a sentence। तो बच्चों, कॉमा का यूज़ किया जाता है एक ही लिस्ट में 2 से ज़्यादा वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए, और शॉर्ट पॉज यानी कि थोड़ी देर रुकने के लिए। तो कॉमा क्या कहता है? कॉमा कहता है वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ सेकेंड, कि हमें 1 सेकेंड के लिए ब्रेक लेना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप। इसे समझने के लिए आप इस सेंटेंस को देखिए, हर्ष इज प्लेइंग विद राहुल। हर्ष इज प्लेइंग विद राहुल। बच्चों, इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। और जहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पर एक साइन लगा हुआ है और ये है वो साइन। इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop। तो बच्चों, एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हर्ष इज़ प्लेइंग विद राहुल में हर्ष जो है वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। क्या है? फर्स्ट वर्ड है। तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। और जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जो ये सेंटेंस डिलीवर करना चाहता था इसने उसे डिलीवर कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि राहुल के नेम में भी आर को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन आएगा, मतलब कि किसी का स्पेसिफिक नेम आएगा, वहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, स्टार्टिंग में आए या फिर एंड में आए। अब हम देखने वाले हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ माई गॉड, वाओ, दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, एंगर और जॉय। तो बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं? उस वर्ड या फिर उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे कि सरप्राइज यानी कि हैरानी, एंगर यानी कि गुस्सा, जॉय यानी कि खुशी दिखाई दे रही हो। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट? तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? तो बच्चों, जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो आपको यहाँ पर लगा कि मैंने कुछ पूछा? बिल्कुल। द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, जो सेंटेंस में आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है, उसके एंड में हम इस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जिसका नाम है अपॉस्ट्रोफी। क्या है? अपॉस्ट्रोफी। आइए देखते हैं कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। दिस इज नीताज डॉल। दिस इज नीताज डॉल। यह नीता की गुड़िया है। दिस इज रंजन्स बॉल। दिस इज रंजन्स बॉल। यह रंजन की बॉल है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइन का यूज़ किया गया है और वो साइन है ये। इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रोफी। इसका मतलब ये होता है कि ये शो करता है कि कोई भी चीज़ पर किसका अधिकार है, यानी कि कोई भी चीज़ किसकी है, यानी कि ये शो करता है पोजेशन। क्या शो करता है? पोजेशन। तो जैसे कि अगर मैंने बोला दिस इज़ नीताज डॉल, तो इसका मतलब कि ये जो डॉल है ये किससे रिलेटेड है? नीता से रिलेटेड है, यानी कि यही वो गुड़िया है जो नीता की है।
ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ रंजन्स बॉल, तो इसका मतलब कि यहाँ पर किसकी बॉल के बारे में बात हो रही है? रंजन की बॉल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब कि ये बॉल किससे रिलेट कर रही है? रंजन से रिलेट कर रही है। ठीक है बच्चों। सो रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी वेयर द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अपॉस्ट्रोफी मार्क हैव बीन यूज्ड। अब आपको क्या करना है? गुलिवर्स ट्रैवल स्टोरी को दोबारा से पढ़ना है और देखना है कि कौन से सेंटेंस में या कौन से वर्ड्स में वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और अपॉस्ट्रोफी को यूज़ किया गया है। तो इसको अब आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन बी, लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्न। आओ बच्चों देखते हैं कि आपने कितना सीखा। रीराइट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें दोबारा से लिखना है। यूज़ कॉमा, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। उन सेंटेंस को जब आप दोबारा लिखेंगे तो उसमें आपको सही जगह पर कॉमा, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को करेक्ट करके लिखना है? आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसमें प्लीज़ में पी जो है उसे स्मॉल लेटर में लिखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो आप क्या करेंगे? इसको कैपिटल में लिखेंगे, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लगाया गया है एक फुल स्टॉप, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं लगाया गया है। तो आपको ये भी लगाना है। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। तो आइए इसको दोबारा से सही से लिखते हैं। तो हमने लिखा है पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसे स्मॉल में लिखा गया है, तो हमने इसे चेंज कर दिया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी किसी का नेम आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या फिर एंड में हो, तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। जैसे कि माया, तो माया का जो एम है वो यहाँ पर स्मॉल लिखा है, तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ऐसे ही जोया, जोया में भी जेड को स्मॉल लिखा है, तो आप उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो उसके अलावा हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है कॉमा। क्या यूज़ किया है? कॉमा। और कॉमा को हम क्यों यूज़ करते हैं? एक सेकेंड के लिए पॉज देने के लिए, यानी कि रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग नाम बता रहे हैं, है ना। पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। और सेंटेंस के लास्ट में हमने यूज़ किया है फुल स्टॉप। क्या यूज़ किया है? फुल स्टॉप, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो आइए बच्चों इसको हम दोबारा से सही से लिखते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो जब हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जो कि यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ था। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुर्रे क्या है? आपकी खुशी को दिखा रहा है ना। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो खुशी की हो या फिर गुस्से की हो या फिर सैडनेस की हो, दिखाई जा रही है, वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। एक बात को और ध्यान में रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद में जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। ओके। नेक्स्ट है वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आइए इसको दोबारा से लिख कर देखते हैं कि इसे हम सही से कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। तो सबसे पहले तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम ठीक करेंगे। यहाँ पर उसे स्मॉल में लिखा हुआ है, तो आप उसे लिखेंगे कैपिटल में। इसके अलावा प्रथम, अमित और संभव, ये क्या है? किसी के नाम है। तो इन सभी का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। तो उसके अलावा हमने यहाँ पर यूज़ किया है कॉमा, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? कॉमा का यूज़ किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क। क्या यूज़ किया है? क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। प्रथम, अमित और संभव कहाँ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स वाइफ इज़ वेरी काइंड लेडी। तो आपको इस सेंटेंस को खुद से रीराइट करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।